अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, RL सीरीज़ सर्किट। जैसे हमने RC सीरीज़ सर्किट पढ़ा था स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही स्टेप्स हम यहाँ पे करेंगे। इसलिए सिंपल आपने अगर वो नहीं लेक्चर देखा तो पहले उसको देखें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आप एक तो AC थ्रू इंडक्टर, AC थ्रू रजिस्टर और RC सीरीज सर्किट, इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को समझना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो बेहतर है कि आप वो लेक्चर्स पहले अच्छी तरह से सुन लें, उसको समझ लें, फिर उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आएँ। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, RL सीरीज सर्किट से क्या मुराद है? RL सीरीज सर्किट से मुराद है कि जब रजिस्टर और इंडक्टर दोनों को सीरीज में लगा दिया जाए तो वो सर्किट किस तरह का बन जाता है? RL सीरीज सर्किट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके सर्किट डायग्राम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो हमारे पास एक रजिस्टर और एक इंडक्टर को सीरीज में लगा दिया गया है एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF के साथ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है सीरीज में दोनों सर्किट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, करंट तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, जैसा कि हमने RC सीरीज सर्किट में डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और इस इंडक्टर के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब हम देखते हैं कि वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी हम लोग देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको VR से जाहिर किया जाता है, और वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे बाय ओहम्स लॉ, V = IR वाला। तो अगर RMS इसमें से IRMS करंट फ्लो कर रहा है टोटल, और ये आपके पास इसकी रेजिस्टेंस R है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R वो कितना हो जाएगा? IRMS × R। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हमने इंडक्टर यूज़ किया हुआ है उसकी इंडक्टेंस है L। तो जब हम लोग इसका वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे अक्रॉस इंडक्टर, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं VL से, तो वो आपके पास आ जाएगा करंट × रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, या जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज़ नोन एज रिएक्टेंस, और इसको XL से जाहिर किया जाता है। इसको किससे जाहिर किया जाता है स्टूडेंट्स? XL से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप्स हो गए। अब हम लोग इन को जो है वो देखेंगे कि इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है। लेकिन इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले स्टूडेंट्स बेहतर होगा कि हम ये देखें कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC थ्रू रजिस्टर और AC थ्रू इंडक्टर किस तरह की है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इसके फर्दर डिस्कशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, चूंकि हम ये RL सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं तो इसमें रजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। तो पहले हम AC थ्रू रजिस्टर के लिए जो बिहेवियर था, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थी, वो क्या थी? उसमें वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। तो इन फेज क्यों होते हैं, इसको समझने के लिए आप AC थ्रू रजिस्टर में जाइए, वो लेक्चर आपको बेहतर तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों को मैंने इन फेज शो किया हुआ है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और स्टूडेंट्स, इन फेज का मतलब होता है जब फेज डिफरेंस कितना हो? 0 डिग्री। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है, तो स्टूडेंट्स इसलिए ये दोनों वेक्टर्स को मैंने पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें AC थ्रू इंडक्टर की, तो उसमें वोल्टेज हमेशा लीड करता है करंट को बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ वोल्टेज जो है वो आगे है और करंट जो है वो पीछे है, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, और दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं इनका फेज डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना है? 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो वो हमारे पास बन जाएगा RL सीरीज सर्किट का बिहेवियर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, आप गौर करें यहाँ पे, इसमें भी करंट जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें भी करंट जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दोनों करंट्स को अगर हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करें और हम लोग देखते हैं जी वोल्टेज का बिहेवियर, तो आइए ज़रा इन दोनों को मिक्स जो इकट्ठा करके हम एक सिंप्लीफाइड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं RL सीरीज सर्किट की।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट की हुई है करंट के लिए, और स्टूडेंट्स चूँकि एसी थ्रू रजिस्टर के हम बिहेवियर को चेक कर आए हैं कि वहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, इन फेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर जो था वो था VR के इक्वल। तो VR और IRMS ये दोनों क्या हैं स्टूडेंट्स, इन फेज। यहाँ पे मैंने इनको इन फेज रिप्रेजेंट किया हुआ है। और उसके बाद ये VL स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो है स्टूडेंट्स वो उस करंट से लीड कर रहा है 90 डिग्री का। अभी हम पढ़ के आए हैं तो ये इस तरह से लीड कर रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम अगर इसको वेक्टर एडिशन के थ्रू स्टूडेंट्स अगर वेक्टर एडिशन के थ्रू इस तरह से ऐड करना चाहें तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर एडिशन हो जाएगी। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VRMS, यानी जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है एसी सर्किट में वो VRMS है। और स्टूडेंट्स वो इन दोनों के वेक्टर एडिशन से हमने बनाया। वेक्टर एडिशन में ये देखें 1 का हेड सेकंड की टेल इस तरह से जोड़ा तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा और VRMS के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें और इनके दरमियान VRMS और IRMS के दरमियान एंगल कितना है, थीटा। 90 डिग्री नहीं है, ये थीटा है और थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने इस फैक्ट को याद रखना है, थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास एंगल हो जाएगा। अब इसी को यूज़ करते हुए हम इम्पीडेंस डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, आपको पता है V जो है वो दरअसल किसके बराबर है, VR, वो आपके पास बराबर है IRMS मल्टीप्लाई बाय R। और इसी तरह से VL किसके बराबर है, वो है IRMS मल्टीप्लाई बाय XL। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने इनको जो है वो अगर IRMS वगैरह को एक साइड पे रखें, ये रेजिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो हम इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इम्पीडेंस डायग्राम के थ्रू। तो चलिए ज़रा देखते हैं इसको कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो जो हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये VR को रिप्रेजेंट कर रही थी तो इसलिए ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इन दोनों को हम अगर ऐड करें बाय वेक्टर एडिशन तो स्टूडेंट्स ये जो ब्लू कलर के वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पीडेंस को, यानी दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इम्पीडेंस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट विच इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट। इसको स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे भी पैरेलल ड्रॉ करें तो ये XL आ जाएगा, तो ये आ जाएगा XL का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड कर ली, इम्पीडेंस। और ये आ जाएगा आपके पास R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स हमने यहाँ से इम्पीडेंस फाइंड कर ली। अब अगर हम लोग ये फेज़ देखना चाहें और वो फेज़ हम किस तरह से देखेंगे कि इम्पीडेंस जो है वो कितना फेज़ बना रही है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज करंट के दरमियान क्या फेज़ है। तो स्टूडेंट्स वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम टेन थीटा फाइंड कर लेंगे और टेन थीटा किसके बराबर होगा, XL डिवाइडेड बाय R के इक्वल, और थीटा हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स XL डिवाइडेड बाय R। ये स्टूडेंट्स कैसे आएगा, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर यहाँ पे कंसीडर कर लें तो स्टूडेंट्स आपको पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास ये वाला, तो स्टूडेंट्स ये किसके बराबर है, XL के बराबर है, और बेस किसके बराबर है, R के बराबर। तो ये आ जाएगा XL डिवाइडेड बाय R, और XL की जगह पे आप स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे, यहाँ पे टेन इनवर्स XL की जगह पे ओमेगा L डिवाइडेड बाय R। तो ये स्टूडेंट्स है इम्पीडेंस डायग्राम, और ये था हमारे पास टॉपिक स्टूडेंट्स AC थ्रू RL सीरीज सर्किट। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी पावर इन AC सर्किट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।